बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का खूबसूरत दिन 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात। आज का दिन बहुत अहम दिन है। जब तक ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा था में चला जाएगा। हम लोगों ने तो बहुत शुरू से अपने ज़हन को बनाया हुआ था कि किस डायरेक्शन में हमें चलना है। वोट के हवाले से हम लोगों से मुराद मैं हूँ और हर वो बंदा जो मेरी तरह सोचता है। तो अब बात करने का मकसद ये है, अपने शऊर को वास्ट कीजिए, अपने शऊर को वसी कीजिए, बड़ा कीजिए, चीज़ों को परखने का अंदाज़ बदलिए। सदा शिमले एक सर पे नहीं रहते, ये शिमला आपके घर में भी आ सकता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो सी हैं, ये पग्गे, ये इज़्ज़तें, ये अल्लाह की देन है, ठीक है। लोगों की इज़्ज़त करेंगे, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे तो लाजमी तौर पे जो है वक्त बदलेगा। और ये है वो कॉफ़ी। तो वक्त किसने बदलना है? हमने ही बदलना। मैं एक बतौर वकील मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे जो आर्टिकल 8 से अपवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 25 तो अपवर्ड जो सा है, यहाँ पे लिखे हुए हैं पाकिस्तान का जो आइन है वो हमें बताता है बिजली, गैस, सड़कें, नाले, ये आपका बुनियादी हक है। देखिए, रियासत में आपने रहना है। एक छोटी सी बात है जो इनसे हमें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए, कहनी चाहिए। ये चीज़ें आपको बुनियादी हक है, ठीक है। अब आप रियासत में रहते हैं तो अब सड़क भी ना हो घर के सामने, सीवरेज का सिस्टम ना हो, ठीक है। बिजली अगर अब ईजाद हो गई है तो अब उन्होंने ज़ाहिर सी बात टेक्नोलॉजी सेल करना, ये भी एक टेक्नोलॉजी ही है ना। पहले नहीं थी, उस वक्त लोग समझते थे कि कुछ भी नहीं हो सकता, अभी नई वो टेक्नोलॉजी बन गई, वो आपका हक बन गया। वो बेचते हैं, हम पैसे देते हैं। गैस बेचते हैं, हम पैसे देते हैं। चीज़ों में सस्टेनेबिलिटी नहीं है। कारोबार में सस्टेनेबिलिटी नहीं है, अप्स एंड डाउन है, यानी कि चीज़ें कोलैप्स करती हैं। कईयों को अरबों खरबों का फ़ायदा होता है, कईयों को लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। अब मैंने ये टर्म क्यों यूज़ की? मैंने ये टर्म इसलिए यूज़ की है, जब बंदा 2 करोड़ लगाता है बड़ी इन्वेस्टमेंट, तो उसको कोई 50-60 लाख बच भी जाता है। ये बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ हैं, सारी दुनिया में ये ऐसे काम कर रही है। मैं अब बड़ा हूँ बिज़नेस में तो मुझे पता चला। तो बात करने का मकसद ये है कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व डिफरेंट एंगल से करना चाहिए। और हमारे नुमाइंदे जो उनसे हैं, हमारे MNA MPs ये सब हैसियत होते हैं, क्योंकि बड़े लोग अमूमन खड़े होते हैं जिनके पास ज़्यादा मामला है। चंद होते हैं 100 में से एक जो कि अपनी शख्सियत की वजह से मशहूर होता है, ठीक है। लोगों की शक्लों पे लिखा हो कि इसकी इज़्ज़त की जाए, ऐसे होता है। गुड चीज़ें होती हैं लेकिन कम। तो बात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, शौर बड़ा कीजिए, लोगों को बदलिए, ठीक है। पढ़े लिखे लोग जो उनसा है वो चीज़ों को डिफरेंट एंगल से वो करते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। अनपढ़ बंदा चीज़ों की ऑब्ज़र्वेशन हर एंगल से नहीं कर सकता। मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, होप सो आप समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं जाऊँगा, अब अपना वोट डाल के आऊँगा PTI को। पहले नून लीग को सपोर्ट करते थे, अब के नहीं कर रहे, काफ़ी अरसे से नहीं कर रहे। यानी कि जब से इमरान खान ने चीज़ें ऑब्ज़र्व करना, इनके केसेस अरबों खरबों डॉलर जो हमारे नाम पे एड आते हैं, ठीक है जी, इस मुल्क के नाम के, वो ये खुद खाते हैं। वो देखो, जैसे जुमेरात को भिखारी हमारे घरों में आता है मांगने के लिए, और 10, 20, 50, 100, 1000 लोग अपनी हैसियत के मुताबिक दे देते हैं। आटा दे दिया, कुछ भी दे दिया, व्हाट्सएप। तो वो मांग के पैसे जगाते हैं, अच्छी दिहाड़ी लगाते हैं वो लोग, 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार की दिहाड़ी लगा के चले जाते हैं। अब ये आते हैं हमारे नाम पे एड मांगते हैं, ठीक है, आपके नाम पे, मेरे नाम पे। और ये बाकायदा दफ्तरों में जब ये इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, तो ये बाज़ाब्ता तौर पे स्लाइडें चलाते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, पाकिस्तान के हालात दिखाते हैं। ये देखें,
ये गंद चल रहा है हमारे मुल्क के सैलाब आ गए, ईट सी वर्ष हुआ, हमें पैसे दे दें। देखें वो पैसे ले आते हैं, वो कहाँ जाते हैं? उसका 10% भी पाकिस्तान को नहीं लगता। 10% भी नहीं लगता। तो ये हमें लगते हैं ये पैसे खा जाए, मनी टेल कर जाए, अरबों खरबों डॉलर जा रहे बाजवा और पता नहीं क्या क्या। तो ये पैसे अब हमारे हैं। बेहतरीन खूबसूरत मुल्क है, लोग रोज़गार की तलाश में कितनी दूर जाते हैं और कहाँ कहाँ तक सोच लेते हैं क्या कुछ करने के लिए। अगर चीज़ें हलाल तरीके से हों, सस्टेन हों, तो क्या ये हम अरबों खरबों हमारा एक लेमैन पर्सन नहीं कमा सकता है। इतना टैलेंट हमारे मुल्क में है, इतना टैलेंट है जो कि बाहर जाके अरबों रुपया कमा रहे हैं बाहर जाके। तो हम क्यों नहीं पाकिस्तान में रह के कमा सकते हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, लेकिन हालात तो टाइट है ना। तो इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आनी चाहिए, फैक्ट्रीज लगनी चाहिए। लोग कंपनी रजिस्टर करवाते हैं मुझसे, मैंने कितनी दफ़ा की हैं कंपनीज वगैरह रजिस्टर्ड, लेकिन वो इनकॉर्पोरेट नहीं होती। कोई छोटे लेवल पे कर लेता है, लेकिन मोस्टली बड़े लेवल पे जो करते हैं उनको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलती किसी भी तरफ। तो ये मामला मुश्किल है, इनको आसान करना चाहिए, तभी जो उनसे है हमारी ज़िंदगी आसान हो। स्टेट में तो जा रहा हूँ वोट डालने के लिए, तो बादशाह उठ रही है, होप्स वाप समझ गई होगी किसको वोट डालने जा रहा हूँ। टाटा बाय बाय इमरान खान को। जी बैक टू वर्क, मेरे फील्ड जीवन गार्लिक की लेसन की, और वोट मैंने कास्ट कर दी है पीटीआई को। शिमले सरों पे हम रखते हैं इनके, इस दफ़ा शिमले बदलेंगे। और हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारा वोट, हमारे वोट का मकसद क्या? हमारे वोट का मकसद ये था कि हम तुमको अपना सरदार बनाते हैं, हम तुमको अपना साहब बनाते हैं। और जब ये वक्त गुजरेगा, खुदा ना खास्ता कोई मसाइल आते हैं गटरों के अलावा और सड़कों के अलावा, लड़ाई झगड़ों वाले ये ETC, पहले तो हम खुद इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हर लिहाज से, फिर बाद में कहीं पे सिफारिश वगैरह की ज़रूरत पड़ जाए तो इनके पास जाते हैं। फिर मामला वहाँ से भी हल नहीं होता, खुद ही ये सारे मामला अपने ज़ोरे बाजू के दम पे खुद करना पड़ता है ये सारा का सारा। तो कहे कि शिमले तो नहीं देने, ठीक है, शिमले बदलने हैं और हक वाले लोग मिलेंगे, बहुत से हैं पढ़े लिखे, सिलेक्ट कीजिए और उनको कहें कि आप खड़े हों भाई। और ये निज़ाम समझना मुश्किल नहीं मुल्क चलाने के लिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। हिम्मत और जज्बा चाहिए, ठीक है। यूरोप में अच्छी सड़कें जा रही हैं, भारत में अच्छी सड़कें जा रही हैं, एशिया में अच्छी सड़कें जा रही हैं। कानून और रियासत इस्लामी इंजंक्शंस को पढ़ें, उनसे पता चलता है कि रियासत के क्या फ़राइज़ हैं। ये तो हमारे